भारत, जो दुनिया में सबसे शांत प्रिय और विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था और साथ ही सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था, इस भारत को कैसे किस तरह लूटा गया, बर्बाद किया गया और पीड़ा दिया गया, आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू टोटल हिंदी। मैं हूँ ऋषभ ओझा और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरबों का सिंधु पर आक्रमण, साथ ही मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, साथ ही राजा दाहिर के बारे में। सिंधु की शुरुआत। प्राचीन काल में सिंधु राज्य का क्षेत्र बहुत अधिक फैला था। उत्तर में कश्मीर, पूर्व में कन्नौज तथा दक्षिण में समुद्र तक फैला था। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा में वर्तमान बलूचिस्तान का बहुत बड़ा भाग शामिल था। इसकी राजधानी अलौर था, जो आज के रोहेरा है। 7वीं सदी के प्रारंभ में फारस के राजा निमरोज ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां के शासक शेरियाज से युद्ध किया। शेरियाज युद्ध में मारे गए। शेरियाज के बाद उसके बेटे सासी राय टू का राज्याभिषेक किया गया, किंतु उसका मंत्री चच उसकी हत्या कर स्वयं शासक बन बैठा। सासी राय टू की पत्नी से विवाह कर लिया। चच की मृत्यु के बाद उसका भाई चंद्र राजा बन गया, परंतु उसकी भी मृत्यु हो गई किसी अनजान वजह से। उसके बाद उसके बेटे दुराज तथा चच के बेटे दाहिर के मध्य युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में दुराज हार गया, उसे देश से निकाल दिया गया। दाहिर और उसके छोटे भाई दाहरसिया में राज्य के 2 बंटवारा कर दिया गया। कुछ सालों में दाहरसिया की मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से, जिसके बाद अब सारा सिंध दाहिर का हो गया था। दाहिर के शासनकाल में ही अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। अरबों का आक्रमण। भारत और अरबों के बीच बहुत सालों से व्यापारिक संबंध चल रहे थे। इनके बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते भी थे। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के अपनाने से उनका दृष्टिकोण बदल गया। अब वे भारत को अधिकार करने की दृष्टि से देखने लगे। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के कारण अरबों के हृदय में एक नया उत्साह पैदा हो गया कि सिंध को कब्जा कर वहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दें। उनका पहला आक्रमण बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर को 636 में भेजा, किंतु वो पराजित हो गया और पीछे हट गया। इसके बाद भचौड़, देवल खाड़ी तथा बलूचिस्तान पर आक्रमण होते रहे, क्योंकि वे सिंध के ही भाग थे। वे बार बार हारते रहे। उन्होंने बोलन दौर के चारों ओर रहने वाले कीकन पर आक्रमण कर दिया, परंतु यहाँ पर जाट रहते थे जो पशुपालन करके जीवन यापन करते रहते थे। उन्होंने इन लोगों से भरपूर लोहा लिया और इन्हें फिर से हरा दिया। 659 में अल हिरिस ने आक्रमण किया और उसे सफलता प्राप्त हुई, परंतु 662 में वह फिर से पराजित हो गया और मारा गया। इसके बाद 664 में अल मुहल्लम ने आक्रमण किया, किंतु वह जीत नहीं पाया और मारा गया। ऐसे ही और मुगलों ने आक्रमण किए। राशिद बिन अमीर, अल सुधीर, सियानन बिन सलामा, ये सारे हार गए। इन सबको वहाँ के राजा दाहिर मारते रहे। अरबों ने अरिहल को एक बार भारी सेना के साथ आक्रमण करने को भेजा, जिससे वह आज के बलूचिस्तान पर कब्जा करने पर सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन दाहिर एक बार फिर से इसको हराया और इसके 2 सेनापति हुबैल्ला और बुदैल के साथ मौत के घाट उतार दिया। इन सबको भेज रहा था अल हजाज। वो परेशान हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कब्जा कर पाए सिंध पर। तब उसके चचेरे भाई और दामाद माउद्दीन और मोहम्मद बिन कासिम ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना तैयार की, सिंध पर आक्रमण किया। कासिम के पास उस वक्त 50,000 से ज्यादा सेना थी, जो युद्ध कला में बहुत ज्यादा माहिर थे। तोपखाने और बहुत सी अन्य चीजें थी, और वहीं पर सिंध के राजा के पास इसकी आधी सेना थी। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने देवल विजय पर किया। यहाँ से 150 मील दूर राजा दाहिर राजधानी अरोरा में थे। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण कर उसे कब्जा कर लिया, क्योंकि देवल में 4000 सेना ही थी, जिसके चलते कासिम वहां पर कब्जा करने पर पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था। मंदिर में लगे झंडे और मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। औरतों को बंदी बना लेता था। वहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होने को मजबूर कर दिया, जिससे वहाँ की आधी जनता इस्लाम कबूल कर लिया। जो नहीं माने उन्हें मरवा देता था। इसके बाद वह सेहवान पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा, जहाँ दाहिर राजा के चचेरे भाई बजहारा थे। बजहारा अपनी आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन कासिम की इतनी बड़ी सेना के आगे उनकी सेना भी छोटी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे और मोहम्मद बिन कासिम सेहवान पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद सीसम, जहाँ ज़्यादातर जाट रहते थे,
वहाँ भी आक्रमण कर दिया। वहाँ की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण कासिम यहाँ भी कब्जा कर लिया। फिर वह सिंध के राजधानी दाहिर के पास पहुँच गया, जहाँ दाहिर अपनी बची हुई सेना लेकर खड़े थे। 20 जून 1713 ईस्वी के दिन घमासान युद्ध शुरू हुआ। दाहिर अकेले ही भारी पड़ने लगे। युद्ध में हाथी पर बैठकर वो आगे बढ़ ही रहे थे कासिम को मारने के लिए, परंतु तभी मुगलों में से किसी एक ने उनके हाथी पर अग्निबाण चला दिया, जिससे हाथी घबरा गया। वहां पास में एक नदी में जाकर गिर गया। दाहिर उठे और घोड़े पर बैठकर फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार किसी ने उनके सीने पर तीर चला दिया, जिसकी वजह से वह अब पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब वो धरती पर गिर चुके थे। खुद को निशाने पाकर वो खुद के प्राण लेने के लिए सज्ज हो चुके थे, क्योंकि वो कासिम के हाथों मरना नहीं चाहते थे। वो अपने प्राण ले लेते हैं। दाहिर की रानी ने भी राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और राजमहल में घुसने से मोहम्मद बिन कासिम को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह संख्या में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो राजमहल में घुसने में सफल हो गए। रानी और सभी औरतों ने जोहर कर लिया, क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम की रानियां नहीं बनना चाहती थी। मोहम्मद बिन कासिम आगे चलकर मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के जीत के बाद वे यहाँ की भाषा, कला, परंपराओं, रीति रिवाज तथा रहन सहन नहीं बदल पाया, लेकिन इस्लाम का बीज जरूर बो गया। सिंध की अधिकतर जनता को अपना धर्म त्याग कर जबरन इस्लाम धर्म में बदलना पड़ा, ताकि वह जीवित रह पाएं। उन्होंने सनातन धर्म के गुरुओं को अधिक संख्या में कत्लेआम कराए, ताकि सनातन धर्म को कम कर दिया जाए। तो ये थे अरब के तानाशाह, जो पहले व्यापार करने आते थे, फिर हम ही पर कब्जा करने आते हैं, ताकि वो लूट सकें और इस्लाम फैला सकें। आपका विचार क्या है इस पूरी घटना में? ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर। धन्यवाद।